today we are going to do chapter number 7. It is geometry. What is geometry? Geometry में मतलब point, line segment, ray. What is point? एक सिर्फ इस तरह का point बना हो, this is called point. Line इस तरह की जो है ये है line. It can be extended this way or this way. हमको इनके नाम देते हैं A, B. लाइन सेगमेंट होता है जिसके साइड्स में पॉइंट होते हैं और ये इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. इसको हम आगे या पीछे नहीं कर सकते. दिस कैन बी एक्सटेंडेड एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड, जिसका मतलब हम कहीं कितनी दूर भी लेके जा सकते हैं. तो दिस इज लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाके खत्म हो जाती है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट उसका भी नहीं होता. इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट. रे ऑलवेज हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट. ये आगे कहीं तक भी जा सकती है. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. पॉइंट, अगर मैं ऐसे पॉइंट कहीं भी लगा दूं तो दिस इज अ पॉइंट. लाइन सेगमेंट, लाइन का रेलवे लाइन की हम लाइन देखते हैं, वो शुरू चलती जाती कहां तक जाती है ना, बहुत दूर तक, उसको हम बोलते हैं लाइन. लाइन सेगमेंट जैसे कि ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, दिस इज लाइन सेगमेंट. ठीक है. रे जैसे कि हम लाइट टॉर्च जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसका वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, पर उसकी रे कहां तक जाती है वी कैन नॉट. हाँ, अगर कोई दीवार वगैरह है उसके ऊपर उसकी शेडो पड़ती है तो हम बोल सकते हैं वहां तक है, बट अगर हम खुले मैदान में कहीं पर रखें तो वो लाइन कहां तक जाती है वी कैन नॉट डेफिनेटली से इट. तो रे कैन बी एक्सटेंडेड, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंड पॉइंट इज ओनली वन सिंगल पॉइंट. ओके. तो इसको शुरू करने से पहले भी ये रे समझ आ गया था आपको. इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे. उसके बाद आ जाते हैं हमारे एंगल्स. ये देखो, ये एक लाइन है और उसके ऊपर ये एंगल बन जाते हैं जो तो बिल्कुल यहाँ ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. क्या बोलते हैं? एंगल्स. अब एंगल्स कब बनते हैं? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है. ठीक. तो ये हो गया हमारा एंगल, राइट एंगल, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का, ना 90 से ज्यादा ना 90 से कम. और ये एंगल जो लाइन की तरफ ही अंदर को जा रहा है, ये एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. और ये होता है 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक. अब 90 से एक भी ज्यादा हो गया तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, और एक कम है तो वो हो गया एक्यूट एंगल, और 90 का है तो राइट एंगल. और ये देखिए लाइन, और ये लाइन से दूर जा रही है लाइन. ये वाली लाइन जो है ये लाइन से दूर जा रही है, ये अंदर को आ रही है, लाइन की तरफ आ रही है. जो तरफ आती है वो एक्यूट होता है और जो बाहर की तरफ जाती है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. इट इज फ्रॉम 91 टू 179 डिग्री. ठीक है. समझ आ गया बेटा? ये राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. अब इसको हम हाथ से देखते हैं. ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है, तो ये जब सीधा है तो इट इज अ स्ट्रेट एंगल, और जब ये ऐसे हो गया, देखो ये ऐसे है, तो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. और जब बिल्कुल ऐसे कर लेती हूँ इसको मैं, तो इट इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल. और जब इसको अंदर की तरफ मोड़ लेती हूँ तो इट इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है. और ये जरूरी नहीं है कि लाइन अंदर की तरफ, कई बार ये देखिए हम इसको ऐसे करते हैं तो ये भी अंदर की तरफ ही आ रहा है लाइन के. द लाइन्स आर क्लोजिंग, बंद हो रही है लाइन्स, बंद हो रहा है. जब बंद हो रहा है तो इट इज एक्यूट. एक्यूट. और जब यही लाइन खुल रही है बाहर की तरफ तो ये है ऑब्ट्यूज, और जब बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये है राइट. ठीक है बेटा. इसको ध्यान रखना है क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज हमारी है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि यू हैव टू से वेदर द एंगल इज अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल. अब हमारा सबसे फर्स्ट एक्टिविटी, हमारी जो फर्स्ट सम है वो है ऐसे. अब देखोगे इसको हम घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाता है, तो ये लाइन के अंदर की तरफ आ रहा था. ये कौन सा एंगल हुआ? यू हैव टू ओनली नेम इट. इट इज एन एक्यूट एंगल. ठीक. देन दिस एंगल, ये लाइन की बाहर की तरफ जा रहा है, देखो जा रहा है, तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक. फिर ये आ गया इस तरह, फिर ये अंदर की तरफ ही आ रहा है, देखो, तो ये भी क्या हुआ? एक्यूट एंगल. देन ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या हुआ? राइट एंगल. ठीक. देन अगेन ये देखो ये लाइन है, ये लाइन के बाहर की तरफ जा रहा है तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल.
and again this is acute angle, acute, ठीक है। दिस इज अवर एक्सरसाइज 7.1। तो आपने सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज एक्यूट एंगल, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड विच इज राइट एंगल। ओके, देन अगेन सेवन पॉइंट टू, ये देख लिया आपने ध्यान से बेटा। नेक्स्ट इज अवर 7.2। 7.2 में आपने क्या करना है, 7.2 आपको एक एंगल दिया हुआ बुक में, आपने डी लेंगे, प्रोटेक्टर होता है ना डी, ये इस तरह की होती है वो, दिस इज डी, ठीक है। और यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे 90, फिर 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 150, ठीक है। आपने जब भी प्रोटेक्टर रखना है, आपको ये प्रोटेक्टर दिया हुआ है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर आपने ये वाला पॉइंट 90 डिग्री वाला पॉइंट जो है यहाँ रखना, ठीक है। रखने के बाद आपने यहाँ से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6, ये कितने डिग्री आ जाता है। अब यहाँ से शुरू किया आपने 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया ये 60 डिग्री, और हमेशा यहीं से काउंट करना है आपने। ओके, हाँ, अब एक एंगल आपको ऐसे दिया है, तब आप यहाँ पर डी रखोगे, दिस इज योर डी, ये आपकी डी है, ठीक। तो आपने यहाँ से काउंट करना है, फिर 10, 20, 30, 40, कितने डिग्री का हो गया ये एंगल 40 डिग्री का। यानी जब भी आपको डी दी जाती है, अपने डी को ऐसे रखना है, और अगर एंगल इस तरफ है, लाइन के इस तरफ है, तो यहाँ से काउंट करोगे, यानी कि अगर राइट साइड, अब यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो ये मेरा राइट साइड है, अगर मैं यहाँ राइट साइड पे डी रख रही हूँ तो आई विल काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और अगर मैं लेफ्ट साइड पे डी रख रही हूँ तो आई विल काउंट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद करोगे 7.2, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद है ड्रॉ द एंगल, वो भी वैसे ही करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर डी रखनी है, जितने डिग्री का एंगल का है वहां ऐसे पॉइंट लगाना है और फिर उसको जोड़ देना, ठीक। एक और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 40 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ डी रखा और डी का यहाँ से ऐसे आ गया डी, ठीक है, ये मेरी डी आ गई। अब मैंने कितने डिग्री का बनाना है 70 का, तो यहाँ पे 0, 10, ये हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का है ना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहाँ पर हमें 75 है, तो 70 के बाद जो छोटी छोटी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 ये गिनी गई है, दिस इज 75, तो हमने इसको यहाँ से ड्रॉ करना है और यहाँ लिख देना है 75, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल भी देख लेते हैं। अब ये है, एक मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने डी यहाँ रखा, अब मैं जानबूझकर यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको दोनों तरफ समझ आ जाए कि अगर इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे आएगा, इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे आएगा। ये डी रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और मैंने बनाना है 117 डिग्री का, तो मैंने यहाँ से शुरू किया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और 180, ठीक है। तो मैंने कितना 117 का बनाना है, 100, 110, अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये आ गया पॉइंट, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा लेना और फिर एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो दिस इज 117 डिग्री का हमारा एंगल बन गया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, 75 डिग्री का बनाना है, मैं दोनों तरफ का बता रही हूँ। इफ यू आर पुटिंग द डी ऑन द लेफ्ट साइड तब भी कैसे करना है, और जब आप राइट साइड पे रख रहे हो तब भी कैसे करना है। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो 0 1 2 यहाँ से गिनोगे, और अगर राइट साइड से कर रहे हो तो 0 1 यहाँ से गिनोगे, यानी अपोजिट साइड से 0 1 2 10 गिनना है आपने, ओके। तो अब यहाँ से अगर मैंने 75 का स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ डी रखा, डी 90 डिग्री का, ये बिल्कुल सही आना चाहिए आपका। उसके बाद 75 डिग्री,
ये पॉइंट सही होना चाहिए। अगर आपका ये पॉइंट थोड़ा भी यहाँ वहां हो जाता है तो आपका एंगल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक लाइन रखनी है, डी प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पे, एंड फिर उसको गिनना है 10 20 30 40 90 है, हम पता है ये 90 है, ये 100 110 117 करना है तो इस तरह, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको बताना है ये कौन से कितने डिग्री का एंगल है। जैसे भी 35 डिग्री का है तो ये 90 से कम है, 90 से कम है तो कौन सा हुआ ये एक्यूट एंगल, ठीक। 67 ये भी 90 से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल। 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल, ठीक। 110 डिग्री ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, 90 है तो राइट, 90 से कम है तो एक्यूट। आपने इतना ही करना है, ठीक है। तो 7.1 7.2 हमारी होगी, 7.3 हम करेंगे नहीं, 7.4। अब 2D शेप, 7.4 2D शेप एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स कैसी है, ये वाली शेप, ये शेप हमारी जो है ये है 2D शेप, यानी कि जिसमें हमें साइड्स वगैरह दिखाई ना दे, वो होता है 2D शेप। और 3D शेप क्या होती है, जिसे हमें सारा कुछ दिखाई दे, सारे साइड्स उसके दिखाई दे। देखो जैसे यहाँ पर हम इसके सारे साइड्स देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 सारे साइड्स दिख रहे हैं ना हमें। ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई, यानी इस तरह की शेप्स जिसके हमें चारों तरफ दिखाई देते हो, वो जो होते हैं उनको हम बोलते हैं 3D शेप्स, ठीक है। अब 2D शेप, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये 2D शेप है, एक पेज है वो 2D शेप है, तो बॉल ये 3D शेप है, बॉल जो है वो 3D शेप है। अब ये सर्कल है, ये क्या है, ये 2D है, पर अगर यही बॉल है, आपको बॉल सारी तरफ से दिख रही है तो ये क्या है, 3D शेप है। यानी कि सॉलिड चीजें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं 3D शेप, और जो सॉलिड नहीं होती है वो होती है 2D शेप्स। तो इसमें आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि 2D शेप कौन सी है और 3D शेप कौन सी है। इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, फर्स्ट मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। अब देखिए ट्राइंगल है तो इट इज 2D शेप, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बना हुआ है तो इट इज अ 3D शेप, ठीक। उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है तो इट इज 3D शेप। उसके बाद एक रेक्टेंगल है, उसमें एक और रेक्टेंगल है तो इट इज ऑल्सो अ 2D शेप। यानी कि जो शेप सॉलिड है वो हमारे लिए 2D है और दूसरी है हमारे लिए 3D शेप है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने किया 7.1 7.2 एंड 7.4। आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। सेकंड में आपने पहले बताना है, फिर उसके बाद उनको ड्रॉ भी करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। और फोर्थ एक्सरसाइज में आपने 2D और 3D शेप बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।